है हमारे आदेश का। लेकिन आज हम एक विशेष सभा एकत्रित करना चाहते हैं। अपना विचार हम एक विशेष सभा में रखना चाहते हैं। इस सभा में हमें हमारा सलाहकार विदूषक नजर नहीं आ रहा। महाराज, दीवान जी हमेशा ही विलंब से आते हैं। वो कभी दरबार में समय से नहीं आते। सरकार, आपकी आज्ञा हो तो दीवान जी को बुलाया जाए। दीवान जी, दीवान जी का दरबार में पधारना हो। अरे बकरियों के दूधों से लटकने का समय नहीं है दीवान जी, ये दरबार का समय है। आप भूल रहे हो अभी। चले आओ। अरे मेरा कलुआ आया, कलुआ। ए कलुआ, आला लाला पो। दीवान जी, अरे चश्मा वाली अम्मा, ओ चश्मा वाली अम्मा, लूलू लूलू पुचुर पुचुर। अम्मा देखो कैसे देख के हंस रही है। अम्मा के दांत रही है, अम्मा ऐसे कर रही है। हाँ भाई, अरे क्या दीवान बात जी, है? यहाँ कहाँ लगे हुए हो? महाराज के दरबार का समय हो गया है। महाराज ने तुम्हें याद किया है। क्या कह रहे हो? महाराज के दरबार का समय हो गया है? दरबार नहीं, दरबार। अच्छा, दरबार का। हाँ। ए बेटा तुनक तुनक तुन तुन्ना, सुनो बाबरी तुन्ना। हाँ, ये क्या है? ये वही है जो चल रहा है। चलना नहीं है। हाँ, जो क्यों चल बाबा? रहा है उस पर ध्यान मत दो। बाबा मुंह बंद कर लो, मच्छर घुस जाएंगे। महाराज के दरबार का आप यहाँ की बातों को छोड़ करके। लेकिन अभी हमारी घोड़ी में तो नौने पौ बजाए। अरे भाई, घोड़ी नहीं होता है, घड़ी होता है। हैं? घड़ी होता है, घड़ी। घड़ी होता है क्यों अम्मा? घड़ी होता है क्या? और नौने पौने होता है, पौने नौ होता है। अम्मा तो ऐसे कर रही है। पौने नौ हो गया है आपकी घड़ी में भी। अच्छा, पौने नौ हो गया? समय संपूर्ण हो गया है। चलना पड़ेगा। दरबार का समय है, महाराज ने याद किया है। महाराज आज बहुत ही ज्यादा गर्म है। अरे तो मेरे बाप के बेटे गधे के नाती अगर हम ना होते तो कुतिया घसीट ले जाती। पता नहीं क्या क्या अगर बोल रहे महाराज इतने गुस्सा में थे तो महाराज को 2-4 लोग पकड़ के ले जाते और बगल में नहर है उसमें 2-4 डुबक। चलो आ, दिखाई जंतु, ये क्या कर रहे हो? लगा रहे हैं। अच्छा, स्वर लगा रहे हो। ब्याज जी में आज हम घुसेंगे और ब्याज जी हम में घुसेंगे। ब्याज जी घुस घुस के पागल हो रहे हैं। अच्छा, तो ब्याज जी लगाइए। अच्छा, आप लगाइए। सब सुर है, ये वाला सुर आप निकालो। ऐसा है, आप हमसे हमेशा लगवाते हैं। अच्छा, और भी लोग हैं। अच्छा, इनसे लगवाएं। हाँ। ठीक है, आप लगाइए। तू क्रिकेट, तेरा बाप क्रिकेट चूना करता था। वाह, मेरा बाप का बेटा पास हो गया। पप्पू पास हो गया। आप लगाइए। ऐसे नहीं, सही लगाइए। वो निकालिए, वो ये नहीं निकलेगा। आप लगाइए। चाय वाले, क्यों बाबा, चाय पियोगे? चाय पियो गरम गरम, और पीने वाले सब बेशरम। चाय गरम बोले ठंडा बने। चलो चलते। ये कौन है? स्टेशन ये भैया ओम फोम दर्राडे काट रहे हैं बाबा तो।
चले ए, हाँ गाओ मजाओ और चलो दरबार में। चलो तो चलते हैं। हाँ चलो। और सुनो भाई गप सुनो भाई सपनाब में नदिया डूबी जाए। सुनो भाई गप सुनो भाई सब नाव में नदिया डूबी जाए। सुनो भाई गप सुनो भाई सपनाब में नदिया डूबी जाए। सुनो भाई गप सुनो भाई सब नाव में नदिया डूबी ये जाए। बताओ। ए भाई, हाँ एक बात बताओ, पूछो। आपकी ये बात हमारे कोई समझ में नहीं आई। क्या बात समझ में नहीं आई? सुनो भाई गप सुनो भाई सबको हाँ हाँ नाव में नदियाँ डूबी जाए। और क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? नाव में कभी नदियाँ डूब सकती है? ये बताओ नहीं डूब बाबा, सकती नाव में नदियाँ कभी डूब सकती है? ना, कोई बता सकता है नाव में नदी डूब सकती है? नहीं डूब सकती भैया। ये तो बाबा ऐसे क्यों देख रहे हैं? बाबा तो नजर लगा देगा। अगर आपकी मति में ऐसा है हाँ तो आप हमको बताइए कि नाव में नदियाँ कैसे डूब रही है? अच्छा चश्मा वाले बाबा आप बताइए, नाव में नदियाँ डूबेगी? नहीं डूबेगी ना? नहीं डूबेगी। लेकिन हम कह रहे हैं नाव में नदियाँ डूबेगी। कैसे? क्योंकि यदि अगर कोई भरी हुई नहर चल रही हो हाँ। और उसमें कोई वस्तु डाल दो तो वो ऊपर रहेगा या नीचे? यदि कोई मान लो कोई कूद जाए तो कूदने वाला ऊपर रहता है नीचे? वो नीचे जाता है। नीचे जाता है। डूबने वाला और जो हमारी नाव है वो ऊपर है कि नीचे? एक बात बताओ, आपने कहा सुनो भाई गप सुनो भाई सब नाव में नदियाँ डूबी जाए, तो नाव तो भैया ऊपर ही रहती है। ये कहो कि काया रूपी नाव। अरे जब नाव ऊपर है हाँ। तो नदियाँ डूब रही है नाव? कोई बात नहीं भैया, तुम्हारी ये बताओ नदियाँ डूब रही है कि सुनो, नाव? जल में जो डूबने वाली वस्तु होती है वो नीचे ही रहती है। हाँ तो नाव नहीं, नाव ऊपर और है नाव- और नदियाँ नीचे, तो नदियाँ डूब रही है, नाव नहीं डूब रही है। आपकी सख्त बात है दीवान जी कि नाव में नदियाँ ही डूबी हुई है। और सुनो, और एक अचंबा हमने देखा मुर्दा आटा खाए। ओ एक अचंभो इनने देखो मुर्दा आटा खाए। ओ बोलने से बोले नहीं, बोले से बोले नहीं, ओ बोले से बोले नहीं, मारे से चिल्लाए। भैया हाँ जी नाव में नदियाँ तो डूब गई, हाँ लेकिन ये बहुत अचंभव वाली बात है। क्या? भैया एक अचंभव हमने देखो। दीवान जी सुना रहे हैं। हाँ सुनो भाई गप सुनो हाँ, और सच। अच्छा नाव में नदियाँ डूबी जाए। जब गप सप चल रहा है तो हम यहाँ आग भी लगा सकते हैं हवा में। सत्य बात ये बात। दीवान जी का विचार है। नहीं कुछ बता भी रहे हैं। अब ये कह रहे हैं एक मुर्दा अचंभा, आटा एक अचंभा हमने देखा मुर्दा- मुर्दा आटा खाए अच्छा। और बोले से बोले नहीं, मारे से गुर्राए। चिल्लाए। वाह, ये कैसे? गुर्राएगा क्या? डॉग हो गए अच्छा ये कैसे होगा? हैं? हाँ ये बताओ भैया, मुर्दा को कभी अगर कोई चीज खिलाओ क्या खा सकता है? नहीं खा सकता। और उससे कहो बोलो तो क्या बोल सकता है? नहीं बोलेगा ना। लेकिन हम उसको खिलाएंगे भी और बुलवाएंगे भी। कैसे? वो कैसे? क्योंकि पहले जो चलते थे कीर्तन मंडली में मृदंग, अच्छा मृदंग चलते थे हाँ और उसमें क्या है कि खाल लगती है मुर्दे की। मुर्दे की। और जो अब के ढोलक चलती है, तबला चलते हैं, उसमें क्या लगता है? उसमें भी खाल ही लगती है। नहीं, जो उसका मसाला आता है लगता है कि नहीं? हाँ लगता है। और पहले जो मृदंग थे उसमें लगता था आटा। अच्छा और उससे अगर ढोलक से आप कहो बोलो तो नहीं बोलेगी। भैया मारना जरा, ये देखो बोली। बोले से बोले नहीं, मारे से चिल्लाए। सुनो भाई गप सुनो भाई सपनाव में नदियाँ डूबी जाए। सुनो भाई गप सुनो भाई सब नाव में नदियाँ डूबी जाए। जी ये विनोद बाथम
चौकी इंचार्ज विनोद बाथम, चौकी इंचार्ज उनकी तरफ से 51 रुपए सप्रेम भेंट है ठाकुर जी के चरणों में। ठाकुर जी कृपा करते रहे और और एक सब सुनते रहे। एक अचंबा हमने देखा, कुएं में लग गई आग। ओ एक अचंभो इन्हें देखो, कुआं में लग गई आग। पानी पानी जल गया सब, पानी पानी चले गया, पानी पानी जल गया सब, मछली खोले भाग। सुनो भाई सब, सुनो भाई सब। अब कह रहे हो एक अचंबा हमने देखा, कुएं में लग गई आग और पानी पानी जल गया, मछली खेले भाग। अब ये बताओ, कुएं में कभी आग लग सकती है? अब यही तुम ही लगा सकते आप बताओ माता बहने, कुएं में आग लग सकती है? हे अम्मा, लुलु लुलु पुचुर पुचुर। चश्मा वाली अम्मा कहाँ गई? ओ चश्मा वाली अम्मा, तुम बताओ कुएं में आग लग सकती है? चश्मा वाली अम्मा तो ऐसे कर रही। शर्मा देखो, रही है बेचारी। कुएं में आग लग सकती है। कैसे लग सकती है? जो हम आरती करते हैं हाँ। उसमें एक